बीटा इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हम इंग्लिश ग्रामर का अति महत्वपूर्ण चैप्टर, अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप देखेंगे कि हर बोर्ड में 9, 10, 11, 12 हर क्लास में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाए जाते हैं। और इसलिए भी अति महत्वपूर्ण है कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अवश्य ही आता है। तो इसलिए हम इसको अति महत्वपूर्ण बता रहे हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के विषय में हम आपको बता रहे हैं। इसमें अभी तक हम कुछ वीडियो डाल चुके हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताया था कि उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने आपको बताई थी विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू एटसेट्रा। ये सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। तो आज हम ये बताएंगे उसी क्रम में कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ अगर हैव का प्रयोग हो अर्थात इनकी परफेक्ट फॉर्म बन जाती है। जैसे टेंसेज में भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो इनके साथ हैव लगाने से और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से इनकी परफेक्ट फॉर्म बन जाती है। तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बने, तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। ये स्पेशल रूल्स चल रहे हैं इस समय पैसिव वॉइस के, स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस। कल रूल नंबर फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाए। आज उसी क्रम में रूल नंबर 2 में आगे बढ़ेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव यानी इसकी परफेक्ट फॉर्म अगर है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए। रूल 2, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट इत्यादि के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे निम्नलिखित स्ट्रक्चर के आधार पर पैसिव वॉइस में बदला जाए। पैसिव स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर कहते हैं वाक्य रचना, यानी वाक्य किस तरह लिखा जाएगा, किस क्रम में लिखा जाएगा, उस क्रम को स्ट्रक्चर कहते हैं। तो पैसिव स्ट्रक्चर में क्या होगा? शुरू में पैसिव सब्जेक्ट आएगा। ये रिपीटेडली हम आपको बता चुके कि हमेशा जो इसका ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो इसका सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस। पैसिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो भी है, कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट जो भी है वह। उसके बाद हैव का हो जाएगा हैव बीन, जैसे कि सभी परफेक्ट टेंसेज में होता है इसमें भी हैव बीन हो जाएगा। प्लस मेन वर्ब थर्ड। हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। बार इंपेरेटिव सेंटेंसेस, केवल इंपेरेटिव सेंटेंसेस को छोड़ते हुए बाकी सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जितनी भी पैसिव वॉइस होती है। प्लस वाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। कई बार पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम नहीं भी करते, जैसे कि लगातार हम एग्जाम्पल्स में बताते आ रहे हैं कि कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं पैसिव वॉइस के कि जिनको छोड़ दिया जाता है, जिनको हम लिखते नहीं हैं, तो उन्हें भी बताएंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो आइए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्टिव, वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करना चाहिए था। पैसिव, आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड। तो बाई अस हमने नहीं करा, वी का हो जाता है अस जब उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में बदलते हैं। तो ये हमने छोड़ दिया क्योंकि ये उनमें से एक है अस कि जिन एजेंट का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश में नहीं करते। तो ये बाई एस अगर हम लिखते हैं, ये ऑप्शनल है, लिख भी सकते हैं इसको, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इसको नहीं लिखते। अब अगर हम कहें कि इसकी हमें एक्टिव वॉइस बनानी है, आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड, तो कैसे बनाएं?
इसमें तो कहीं पर भी हमको एजेंट दिखाई नहीं, ऑब्जेक्ट तो दिखाई नहीं देता। ऑब्जेक्ट को ही उसका एजेंट बनाएंगे। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे वो तो अस से ही बनेगा ना, बस इसमें है नहीं, वो लेफ्ट आउट है। तो ये अपने पास से लिखना होता है, ये चीज़ें हमें सीखनी होती है। आप हमारी शुरू की वीडियो देख सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, उसमें हमने कुछ चीज़ें लिखी, कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं जिनको लेफ्ट आउट किया जाता है। और एक्टिव बनाते समय, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इस तरह के आते हैं जिनमें एजेंट नहीं होता, उसमें पैसिव से एक्टिव भी बनाया जाता है, एक्टिव से पैसिव नहीं। तो उसके लिए ये बहुत महत्व। और एल्डर्स मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड, बाइएस छोड़ दिया हमने ऑप्शनल एजेंट। सेकेंड एग्जाम्पल, एक्टिव, यू कुड हैव रिटन द लेटर टू योर फ्रेंड। आपको अपने मित्र को पत्र अवश्य लिखना चाहिए था, या पत्र लिखना चाहिए था, या आप अपने मित्र को पत्र लिख सकते थे, कुड हैव बीन सकते थे। तो ये दो पैटर्न से बनेगा। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, द लेटर और योर फ्रेंड। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, योर फ्रेंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोनों तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो पहले लेते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। पैसिव में पैटर्न ए लेटर कुड हैव बीन रिटन टू योर फ्रेंड बाय यू, एक तरीके से हो गया। अब दूसरा, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखते हैं, योर फ्रेंड कुड हैव बीन रिटन ए लेटर बाय यू। तो ये अब इसका ए लेटर या दी लेटर इसमें फर्क ना करें, तो एक ही बात है। अब दी की जगह ये हो गया तो कोई बात नहीं, इसको चाहें तो आप ए लेटर की जगह दी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक्टिव में दी लिखा है। तो आप इस पे अटक जाएंगे कि ये दी और ये क्यों हो गया, मूल मुद्दे से भटक जाएंगे। तो ये दो तरीके से बनता है, ए बी, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द्वारा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल, एक्टिव, वी आर टू हैव लव्ड आवर नेबर्स। आर्ट के बाद हमेशा टू आता है, और टू होता है नीति सूचक होता है, मोरलिटी पर प्रदर्शित करता है कि मोरली हमें ये कार्य करना चाहिए। वी ought टू हैव लव्ड आवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए। पैसिव बनेगी आवर नेबर्स ought टू हैव बीन लव्ड। इसमें भी हमने बाई अस छोड़ दिया, ये बी का हो जाता बाई अस, लेकिन वो हमने छोड़ दिया मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार। हाँ, यदि आप इसकी एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो ये भी बाई अस अंडरस्टूड है, आप अस का भी बना के तब एक्टिव वॉइस में इसको लिख सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आप हमारे इस चैनल से लाभान्वित हो रहे होंगे, और अपने नियर एंड डियर को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।